मैंने अपने बारे में तो बता दिया, पर मैं दरबार के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ये कहना था कि जैसे एक इंसान है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो कोई सुन रहा है, उसको जीवन में मार्गदर्शन मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे एक मनुष्य है, एक परिवार है, एक देश है, उसकी जो नींव होती है वो कैसे सामाजिक, भौतिक और एक आध्यात्मिक, जहाँ तीन चीज़ें एक होती है वहाँ पर पूर्णता होती है। तो ये दरबार में ऐसा नहीं कि मेरा शुगर ठीक हो गया और मेरे बेटी का थायराइड ठीक हो गया और बस दरबार यहीं पे ख़त्म हो गया। ये मुझे मेरे शुगर से कोई मतलब नहीं है। मुझे ना मैंने पहले कभी बाबा जी से कहा था और ना भी कहूँगी, लेकिन एक बात कहूँगी कि जैसे एक भौतिक जो नीड है, तो भौतिकता में कैसे, जैसे मैंने कहा था कि अपने को अच्छे से रहना, तो जब हम दरबार से जुड़ते हैं, नौ हवन करते हैं, अपनी श्रद्धा आस्था से आगे, ज़रूरी नहीं नौ हवन करो, हम पूर्ण उनके चरणों में श्रद्धा से गिर भी गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और फिर पैसे और सक्सेस तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो जीवन में आई जाती है, लेकिन ये एक भौतिकता की बेस है, ये भी एक मनुष्य के लिए ज़रूरी है, एक समाज के लिए, एक देश के लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा था, आपको पहले बताया था कि जब मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, और हमको कि दुनिया में मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं, किसी से गुस्सा नहीं, उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं, किसी से गुस्सा नहीं, हम दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम। जब दूर हो जाएंगे तो प्यार करेंगे, और नज़दीक आए तो बिल्कुल सबसे बड़ा एनिमी मेरे सामने खड़ा है। ऐसी हमारी आज तक का जीवन गया। फिर मैं बाबा जी से जुड़ी और फिर घर में लड़ाई झगड़े भी शांत हो गए, घर का माहौल बहुत अच्छा बन गया, सब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो उनको है ना सामान की लिस्ट देना पड़ता, वो खुद होके नहीं लाते, बोलते लिख कर दे दो मैं लाता। तो मैंने तो अभी अभी वो बात क्या थी, वो जो वो बता रही हूँ ना, तो मैंने चिट्ठी में आलू प्याज टमाटर ये वो 10 दूध पैकेट सब लिख दिया और नीचे आई लव यू लिख दिया। तो उन्होंने सब पढ़े और आई लव यू पढ़े, तो झट से आई है कहाँ के इस रूम में, और वो दिन भर मुझे दूर से देखते थे और बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते। यानी ये हमने शादी के पहले की लाइफ जी, इतनी अच्छी लाइफ जी। तो ये एक है पूर्णता। जैसे मैंने मतलब दरबार में जुड़ने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, जो रिलेशंस पहले ख़राब हो गए थे, उसके बाद जब अच्छे हुए तो पहली बार बहुत सालों के बाद आपने आई लव यू। मैंने पहले अपनी शादी के पहले की लाइफ जी, यानी मुझे लगा कि मुझे किसी से प्यार हो गया, और हम मैंने एक दूसरे को उनको तो एक बार बोल दो तो वो तो दिन भर मुझे देखते थे और स्माइल करते थे। तो ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, प्रिंसिपल से कॉलेज में बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन उनके परिवार में कैसा है, पत्नी कई सालों से अपने हस्बैंड से बात नहीं की है, यानी बात मतलब एक अपरिचित के रूप में वो अपनी लाइफ बिता रहे हैं, लेकिन जो आनंद मैंने आपको बताया वो उनके जीवन में नहीं है। एक बच्चा पैदा हो गया, उन्होंने उसी को अपना जीवन मान लिया, वो साथ में रहते हैं, उनके जीवन में भौतिकता के सारी सुख सुविधा है, महंगी महंगी साड़ियाँ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, मगर वो जो अंदर से जो सुख है कि एक पत्नी और एक पति पत्नी के बीच जो होना है, और जो वो तो हर इंसान की नी उसको चाहिए, उसी से तो वो पूर्ण होता है, उसको खुशी मिलती है। मगर जहाँ से प्यार की उत्पत्ति होती है वही चीज़ें वहाँ पर क्लोज है, वो जी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मगर उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ये हर घर में मैंने देखा है। तो उनको क्या कहना चाहिए कि करौली सरकार आना चाहिए? मैं ये तो नहीं कहूँगी उनको कि आप करौली सरकार आइए, ये उनका खुद का निर्णय होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भौतिकता के साथ साथ एक जो आत्मीय सुख है, एक मधुरता है अपने परिवार में, तो अगर हम ये चीज़ें अपने बच्चों में देंगे तो वो कमल खिलेगा ना, नहीं तो वो तो कहीं क्लोज हो जाएगा। वो भी फिर बच्चे अपने पार्टनर के साथ वैसे ही रहेंगे कि बस हमको क्षण भर के लिए रहना है। जब उस चीज़ को देखते होंगे, जब आपकी नेगेटिविटी दूर हुई है उसके बाद ही आया, यानी कि जीवन में सभी के नेगेटिविटी है, इसीलिए उन लोगों के रिलेशंस जो हैं वो ख़राब है, और ये दूर करने का एक ही स्थान है करौली सरकार, और कहीं नहीं है। अब मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे हमने भौतिकता की तो बात कर ली, अब है सामाजिक। तो देखो, जब हम 9 हवन करते हैं और एक सनातन धर्म की शुरुआत होती है, जैसे
ये बच्ची है, कभी बोलती होगी कि मम्मी मुझे टीका मत लगा, अच्छा नहीं लगता। आज इतना लंबा टीका लेकर घूम रहे, एक हिंदू धर्म की पहचान है। और दिल में खून खून के एक एक रग में वो धर्म जा रहा है। तो सोचो, हजारों लोग जो जुड़ रहे हैं, तो वो नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं, एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत, फिर जो शाम के बाद की जो गलत चीज़ें थी वो सब बंद। तो हजारों लोग जुड़ रहे हैं, तो हजारों लोग एक हिंदू धर्म को अपना रहे, सनातन धर्म की शुरुआत हो रही है। तो ये तो कहीं नहीं है भैया जी, बिल्कुल कहीं नहीं है। और आज तो मुस्लिम लोगों का तो है ही समस्या, लेकिन एक क्रिश्चियन लोगों का भी कितना बड़ा आ गया है। वो कैसे अपने लोगों को कन्वर्ट करते जा रहे हैं और पूरा वो बनाकर फिर उनको मैंने उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदू संस्कृति के प्रति। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये तो आगे तो बाप रे, यानी कितने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और बाबा जी ने जो बोले हैं कि जो बच्चे पैदा होंगे वो भी, यानी जो संत है, बट जो प्योर सोल है वो पैदा होगी, तो धरती पे तो पाप का तो नाश ही हो जाएगा एक दिन। पूरे धर्म की स्थापना होगी, पुण्यता की स्थापना होगी। तो ये एक दूसरा जो मेरा था कि एक सामाजिक अपने को क्या लाभ है। यानी मैंने पहले ही कहा कि करौली सरकार जी बस एक थायराइड और इंसुलिन के लिए नहीं बने हैं, ये मेरे कर्म होंगे, कुछ मेरे कर्म रिलीज़ होना है। मैं बाबा जी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो बाबा जी मुझे शिव जी मिले हैं तो मैं उन्हीं के चरणों में अभी बोलूँगी भैया जी। जैसे अब मेरा तीसरा पॉइंट है कि आध्यात्मिक जो है, तो नव हवन करने के बाद पूरा अपने जीवन में एक आध्यात्मिकता आती है। सब पूजा पाठ यानी मैं बता नहीं सकती, वो इंसान ही बदल जाता है। उसके अंदर ऐसी अद्भुत परिवर्तन होता है कि वो गलत चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं, वो अपने ही दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ों में रहता है। वो जो एक अपने अंदर की चेतना, जिसे हम आत्म चेतना, वो इतनी जागृत हो जाती कि उसको क्षण क्षण बताते रहती ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो वो खुद का ही दृष्टा बन जाता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। अपने अंतरात्मा सुननी चाहिए। और जैसे आध्यात्मिकता का और मैं कहूँगी कि जैसे हम जुड़ जाते हैं, नव हवन करते, फिर जो संतान उत्पत्ति वो भी, यानी पूरे ऋषि मुनि जो है, प्योर सोल है, सनातन धर्म की आत्माएं हैं, वो हमारे परिवार में पैदा होती है। तो एक इंसान को अगर हम लगाते हैं, हाँ इतने हवन करना पड़ता है, बाप रे इतने हवन, इतनी हवन कीट, तो मैं बताती हूँ कि आपको मोक्ष, एक इंसान मोक्ष के लिए हिमालय में जाकर तपस्या करता है, अपनी ज़िंदगी बिता देता, उल्टा लटक के करता, सीधा लटक के करता, फिर भी उसको गारंटी नहीं रहती कि उसे मोक्ष मिले। और हम मम्मी पापा है, हम सोचते कि हमारे बच्चों को जीवन में सारा सुख मिले और उनको भी मोक्ष मिले। तो हमको तो मोक्ष मिल गया, बच्चों की जब तक, यानी मेरी वंश परंपरा रहेगी, मेरे बच्चों को मोक्ष मिलना है, तो फिर मेरे जीवन में अब क्या रह गया। यानी एक आध्यात्मिकता में हमको इतना बड़ा अचीवमेंट कहाँ पर है। आप इतने गुरुओं से जुड़े हो, संतों से जुड़े हो, 4-4 घंटे बैठकर ध्यान करो, इतना करो, उतना करो, तो क्या मोक्ष की गारंटी मिलती है कहीं? किसी ने कहा है कि आपको मोक्ष मिलेगा, या मेरे बच्चों को मोक्ष, मेरा तो गर्भ ही धन्य हो गया कि जो मेरे गर्भ से पैदा हो रहा है और उसको मोक्ष मिल रहा है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये तो कैलाश है, ये साक्षात मेरे शिव जी बैठे हैं। और पहले मैं भी सोचती हूँ मोक्ष मोक्ष, मैं भी मोक्ष की रट लगाती थी, पर मेरी बाबा जी से प्रार्थना है और मेरा यही सबसे पहला और आखिरी इच्छा है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए बाबा जी। ये दरबार जब तक रहेगा मैं यहीं जन्म लूँगी और बाबा की सेवा करूँगी। कचरा भी साफ करने को मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उनके चरणों की धूल झाड़ने को मुझे मिल जाए, तो मेरा जीवन धन्य होगा। अब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, बाबा की सेवा चाहिए। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।